नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय विज्ञान का पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक। आज हम इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर पुस्तिका है उसको कैसे फिलअप करें इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, उसके स्रोत कौन कौन से हैं, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतुओं को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, जूट यानी पटसन, पादपों से प्राप्त होते हैं, है ना। जूट को हम पटसन भी कहते हैं। ये क्या होता है, पादपों से प्राप्त होते हैं तथा ऊन व रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, ये भी हो गए सोर्स हो गए हैं। प्रश्न क्रमांक 2, कपास ओटना प्रक्रिया को समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा कपास से बीजों को पृथक करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं, है ना। कपास में बीज होते हैं उनको अलग करना, बीज अलग और रुई अलग, तो इस प्रक्रिया का नाम क्या है, कपास ओटना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3, पटसन तंतु की खेती किस ऋतु में एवं भारत के किस प्रदेश में की जाती है। तो देखिए, पटसन यानी जूट तंतु की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन की खेती मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में भी खेती होती है ना। पटसन का क्या एक पौधा होता है जो लंबा जाता है, उसका तना काफ़ी मतलब जो है पोला होता है ना, और उसमें पतली पतली पत्तियाँ होती हैं। इसे काटने के बाद क्या करते हैं कि पानी में डुबाया जाता है तने को, और 4 पानी डुबाने के बाद में 3-4 डुबाने के बाद में उसको बाहर निकालते हैं और उसके तने से जो है तंतु निकालते हैं, है ना, जिसको कहीं के बाद सन भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, कताई का कार्य किस प्रकार किया जाता है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, है ना। रेशों से तागा बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कताई। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर बैठते हैं, है ना। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। ठीक है ना, ये है कताई का प्रोसेस। प्रश्न क्रमांक 5, संश्लिष्ट तंतु किन पदार्थों से मिलकर बनते हैं। संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण दीजिए, है ना, ये सिंथेटिक। इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतुओं को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट मतलब सिंथेटिक, है ना, सिंथेटिक। ये है आपके पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं, है ना। अगला प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 6, कपास पादप तथा पटसन पादप में 2 अंतर बताइए, है ना। इसके 2 अंतर इस प्रकार से हैं, कपास का पौधा फैलादार होता है ना, ये काफ़ी फैल जाता है, जबकि पटसन का पौधा फैलता नहीं है, ये लंबा लंबा ऊपर चला जाता है। इसकी ऊंचाई 5 से 6 फीट भी होती है ना, कभी कभी 7 फीट का हो जाता है, ये बिल्कुल लंबा चला जाता है और ये सघन होता है। कपास का पौधा विरल बोते हैं, दूर दूर बोते हैं, है ना, 3 से 4 फीट की दूरी पर, जबकि जो पटसन होता है ना वह काफ़ी सघन होता है। ठीक है। दूसरा अंतर ये है कि कपास के फलों से रुई प्राप्त होती है, जबकि पटसन के तने से पटसन तंतु प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। कपास के जो फल होते हैं जिसको हम कहते हैं गोलक, उनसे जब मतलब पक जाते हैं तो खिल जाते हैं, खिलने वाले उसके अंदर से सफ़ेद रंग का जो है गुल्लक होते हैं, है ना। ठीक है, गोलक, उसको बाहर निकालते हैं और वहाँ से रुई प्राप्त होती है। अगला जो प्रश्न है ना, प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से प्राकृतिक और संश्लिष्ट तंतु छाट कर लिखिए। पॉलिस्टर, ऊन, नायलॉन, रेशम, कपास और एक्रिलिक। तो देखिए, प्राकृतिक तंतु हैं ऊन, कपास और रेशम, और संश्लिष्ट तंतु हैं पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक।
ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, कताई के लिए कौन कौन सी सरल युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, कताई के लिए तकली व चरखा जैसी सरल युक्तियों का प्रयोग किया जाता है ना। तकली होती है, हाथ से चल जाती है, और चरखा भी हाथ से घुमाने वाला होता है, साथ साथ में बिजली से चलने वाला भी होता है। चरखे दोनों चलते हैं, है ना, हाथ से चलित भी होता है और विद्युत चलित भी होता है। ये इसकी जो है कताई की जो है एकदम सरल युक्तियां हैं। प्रश्न क्रमांक 9, तागे से वस्त्र बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनका वर्णन कीजिए, है ना, कि तागे से जो है कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है ना, वस्त्र बनाने की। तो देखिए, तागे से वस्त्र बनाने की विधियां, दो प्रमुख विधियां हैं। पहली है बुनाई और दूसरी है बधाई, है ना। तागे से वस्त्र बनाने की दो प्रमुख विधियां हैं, पहली कौन सी है, बुनाई, और दूसरी है बधाई, है ना, बधाई। पहली बुनाई है, तो देखिए अब बुनाई किसे कहते हैं, तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई यानी वीविंग कहते हैं, ठीक है ना। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है, ठीक है। अब दूसरी जो विधि है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बधाई, है ना, यानी एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को बधाई कहते हैं। इसमें एकल धागा होता है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 10, प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते थे, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा कि प्राचीन काल में लोग वृक्षों की छाल, है ना, इसको बोलते हैं वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। समूर यानी मृग छाल, जो मृग चर्म होता था उसको बोलते हैं समूर, है ना। समूर यानी क्या हो जाएगा, मृग चर्म, यानी हिरण की चमड़ी, सीधी से बोले ना, चर्म है, चमड़ी होती है, तो ये हो जाएगा हिरण या सांभर होती है, उसकी जो चर्म होता है ना, हिरण चर्म होता है या सांभर चर्म होता है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, समूर कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।